अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी है। आज का जो हमारा डिज़ाइन है ये बहुत सारे डिज़ाइन इसमें होता है। जो भी हमारा ड्रेस होता है उसमें होता ही होता है। जैसे कि हमारा एलिमेंट वाला पैटर्न हुआ उसमें ये आता है, हमारे दामन वाले पैटर्न में भी आता है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें ना कन्फ्यूजन होता है कि इसको बनाना कैसे। जैसे हम जो सतपोश उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये उसी तरह से है। बट इसमें 7 जो सर्कल्स हैं वो नहीं है, इसमें टोटल 6 ही हैं, लेकिन बनाने का तरीका सेम है। तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, जो बिगनर होते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि जब हम इसको बनाते हैं, यानी कि हम सर्कल जो हमारी टिक्स हैं उससे हम बनाते हैं, तो हमें ऊपर से जाली कैसे लेनी है, अंदर की तरफ लेनी है या बाहर की तरफ लेनी है। तो इस तरह का जो डिज़ाइन होता है उसमें हमें जाली जो होती है वो ऊपर की तरफ लेनी होती है। मैंने इससे पहले भी इसके बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं पहले से ही, बट आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे शेयर करते रहते हैं कि मैम इस पे बताइए कैसे करना है कैसे करना है। तो सेम ही है, आपको पहले सेंटर वाला सर्कल बनाना है, उसके बाद 1 बाय 1 करके आपको साइड के सर्कल्स बनाने हैं। गैप आपको आपके पैटर्न के हिसाब से छोड़नी है कि आपके पैटर्न के हिसाब से कितनी गैप है, क्योंकि आपको सर्कल भी बनाना है, थोड़ी सी विड्थ भी, यानी कि जो हमारी गैप आती है उसको भी छोड़ना है, और उसके ऊपर फिर जाली भी बनानी है। और ये डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट हर तरफ से कुछ ना कुछ बना ही होता है, तो उसकी भी गैप छोड़नी पड़ती है। तो थोड़ा ध्यान से, जब भी आपके पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन हो जिसमें इस तरह का फ्लावर बंच हो, तो आप ध्यान से उसे बनाएं, क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है कि हमें नहीं आएगा, बहुत इजी। आपको सिर्फ जाली का ध्यान रखना है, उसको आपको ऊपर की तरफ बनाना है। कभी कभी हमारे नेक वाले पैटर्न में क्या होता है ना कि वो यू शेप में कुछ डिज़ाइन आते हैं, तो अगर हमारे पास यू शेप में डिज़ाइन आते हैं, उनके अंदर भी टिक्स होती है, यानी कि सर्कल्स होते हैं, लेकिन वो नेक का बाहर वाला पोर्शन होता है, तो हम उसको जाली बाहर की तरफ नहीं देंगे, अंदर की तरफ देंगे। इट डिपेंड्स कि आपका डिज़ाइन कैसा है, लेकिन 90% जो हमारा इस तरह का सतपोश वाला डिज़ाइन होता है उसकी जाली जो है वो बाहर की तरफ ही आती है। अगर यू में है आपका नेक वाला पोर्शन, क्योंकि अभी छोटे टाइप के नेक चल रहे हैं, तो उन छोटे टाइप के नेक में जो हमारा पीशल वाला डिज़ाइन है वो अंदर से आता है और बाहर से यू शेप में आता है, और उस यू शेप में अंदर से सर्कल्स होते हैं, तो उसको हम अंदर की तरफ जाली देते हैं, बाहर की तरफ जाली जो है उसको हम नहीं देते हैं। और आपको ध्यान रखना है, जब आप एक सर्कल और दूसरे सर्कल, यानी कि एक टिक्स और दूसरे टिक्स के बीच में पहुंचेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो हमारा प्यूथ है, जो टॉप है, उसको बनाना है, क्योंकि उसी से आपका डिज़ाइन अलग अलग दिखेगा। नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, और इसमें जो आपकी गैप है, जो इसका लुक है, वो अच्छा नहीं आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा है कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये बहुत इजी है, इससे पहले भी मैंने इसका वीडियो शेयर किया हुआ है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इसकी जो जाली है वो पूरी ऊपर की तरफ है, और अंदर से जब मैं एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच में पहुँची और वहाँ पर मैंने इसको प्योत बनाया है। ये नेक का पोर्शन है, ये नेक में है, और कभी कभी ये हमारे दामन वाले पोर्शन में भी आता है। एलिमेंट्स का एक बड़ा वाला डिज़ाइन आता है, उसमें भी इस तरह का होता है, उसके टॉप पे होता है, या फिर एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में एक बंच होता है, उसके टॉप पे भी इस तरह का डिज़ाइन होता है। क्योंकि अभी थोड़े मॉडर्न डिज़ाइन चले हुए हैं, तो हर डिज़ाइन में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप बेसिक की जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से सीखिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, लीफ्स के पैटर्न की, ट्रायंगल वाले की पैटर्न की, और फिर छोटे छोटे एलिमेंट्स वाले पैटर्न की, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आगे आपको किस तरह से करना है। क्योंकि कुछ डिज़ाइनर्स देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब हम उनको बनाते हैं तो वो काफ़ी टफ़ हो जाते हैं, और कुछ डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो देखने में काफ़ी हल्के लगते हैं, छोटे लगते हैं कि नहीं ये तो 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो करने में बहुत टाइम खाता है। तो बहुत अलग अलग तरीके के डिज़ाइनर्स होते हैं, आपको बस समझना है और ध्यान से करना है। बाकी बहुत इजी है, जब आप अच्छे से पहले की चीज़ें समझ जाएंगे तो आप इजीली हर कोई डिज़ाइन कर पाएंगे, उतना मुश्किल नहीं होता है। फिर जब आप अच्छे से स्टार्टिंग वाली चीज़ें जो है उनको समझे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगर हमारा निडल का थ्रेड ख़त्म होगा तो उसको रिस्टार्ट कैसे करें। बहुत सिंपल है, जैसे आपने पहले निडल में थ्रेड लिया, उसके नीचे नॉट लगाया, और उसके बाद चाहे
आपने जैसे भी उसको किया है आपको रिपीट सेम चीज़ ही करनी है। नीडल में आप दूसरी तरह से थ्रेड कैसे डालेंगे, थ्रेड डालने का तरीका एक ही है ना। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, या तो नॉट लगाते हैं तो नीचे से सुई को ऊपर की तरफ लेते हैं, या तो फिर हम ऊपर से ही थ्रेड को कनेक्ट करते हैं तो 2-3 स्टिचेस देते हैं। मैंने ऑलरेडी इसकी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, और जो मैंने बिगनर्स के लिए क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें जो फर्स्ट क्लास से पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास है उसमें मैंने A to Z आपको पूरा बताया है। बाकी तिल्ला के जो कलर आप लोग पूछ रहे हैं वो भी मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो मार्केट में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा कलर चाहिए। मैक्सिमम हम सिल्वर से ही काम करते हैं, बाय चांस कभी कॉपर लेते हैं या कभी येलो वाला, अगर हम शॉल पे काम कर रहे हैं तो। नहीं तो शॉल में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, ग्रे कलर आता है, एक और ब्राउन कलर का भी तिल्ला आता है, और जो नीडल के थ्रेड है वो भी बहुत सारे कलर्स के आते हैं। आपको जो भी कलर पसंद है आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिल्वर विद रेड थ्रेड, जो कि मैं अभी काम कर रही हूँ। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं देन सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए तो आप वो डिज़ाइन मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या मेरे फेसबुक वाले पेज पे सेंड कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं डिज़ाइन का नाम। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस डिज़ाइन पे वीडियो लेके आऊँ। और अगर आप आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक दोनों पे ही कहीं पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी सेम ही है, फ़िदान इकबाल, सेम इंस्टाग्राम फ़िदान इकबाल। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। ये इसका कंप्लीट लुक है और इजी है। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।